जय हिंद दोस्तों। अगर आप बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट 2026 का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मैं आपके साथ लाइव स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भरकर दिखाऊंगा ताकि एक भी गलती ना हो और आपका फॉर्म से पहली बार में ही सही तरीके से सबमिट हो जाए। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जो सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। पोस्ट नेम आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की रहेगी जो कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये ध्यान देना। वैकेंसी मल्टीपल है, सब्जेक्ट वाइज है, यूनिवर्सिटी वाइज है। कॉलेज जो कवर होंगे 211 न्यूली कॉन्स्टिट्यूट राजकीय डिग्री कॉलेज इसमें कवर होंगे। एप्लीकेशन पीरियड होगा 3 जुलाई से 15 जुलाई 2026 तक होगा, और एज लिमिट आपकी 21 से 43 ईयर्स के बीच होगी। और क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर में 55% प्लस नेट या पीएचडी होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो 88 एकेडमिक प्लस 12 इंटरव्यू। एप्लीकेशन फीस तो ये इसकी फ्री है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगी। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। उसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो सारी डिटेल मैंने डिटेल में बताया हो, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स में अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया गया है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे आप न्यू, अगर आपका अकाउंट नहीं बना गया तो न्यू अकाउंट बनाएंगे। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना गया तो रजिस्टर ईमेल आईडी पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। मैं इस वीडियो में आपको न्यू अकाउंट बना के फिर अप्लाई करूँगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपसे मांग रहा है ईमेल आईडी। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना, कंफर्म ईमेल आईडी डाल देना, फिर पासवर्ड आपने डाल देना। मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, ध्यान देना। सिर्फ सेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में डाल देना, फिर मोबाइल नंबर एंटर कर देना। फिर आपने जो कैप्चा आपका शो कर रहा होगा तो ये आपने डाल के रजिस्टर पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो साइन अप सक्सेसफुली हो गया है। वेरिफिकेशन ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी, प्लीज़ कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन थ्रू ईमेल। आपका जो ईमेल है उस पर आपका वेरिफिकेशन के लिए ईमेल चली गई होगी, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। ये ईमेल आपको इस तरह शो कर होगी, आप ये देख सकते हो। आपका रजिस्टर ईमेल आईडी और यूज़र नेम आपका सेम रहेगा एज ए ईमेल आईडी, और पासवर्ड जो आपने रखा था वो आपने एंटर करना है। यहाँ पे क्लिक हेयर टू कंफर्म पे क्लिक कर दोगे। ये देख सकते हो रिडायरेक्ट कर रहा है आपके ऑफिशियल पोर्टल पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सक्सेसफुली ईमेल कंफर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे आपने रजिस्टर ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे अपना कैप्चा डाल दोगे। कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम टू HED बिहार, दिस इज ए पर्सनल डैशबोर्ड कीप टू ट्रैक योर एप्लीकेशन प्रोसेस, प्लीज रीड ए गाइडलाइन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग द फॉर्म। यहाँ पे आप अप्लाई के लिए क्लिक कर देना, अप्लाई नाउ के। इसके बाद फ्रेंड आप पोस्ट एंड डिसिप्लिन सेक्शन में आ जाओगे। यहाँ पे आपने पोस्ट सेलेक्ट कर लोगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की डिपार्टमेंट आपने चूज कर लेना है HED बिहार। फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट कर लोगे। आप ये देख सकते हो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट है, आप ये चेक कर सकते हो। अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में गाइडलाइंस फॉर फिलिंग हो एप्लीकेशन फॉर पोस्ट असिस्टेंट और कॉन्टैक्ट आप चेक भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे कैटेगरी आप चूज़ कर लोगे, जो भी आपकी कैटेगरी है, अनरिजर्व, SC ST OBC PWS जो भी है आप सिलेक्ट कर लोगे। फिर आपने पर्सनली बेस्ट बार डिसेबिलिटी अगर PWD कैंडिडेट हो तो आप यस कर लोगे। जो भी है आपकी कैटेगरी भी बता दोगे। अगर नहीं हो तो नोट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना, फिर चेक वैकेंसी पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो अनरिजर्व के लिए टोटल वैकेंसी है 248। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आ गया, देख सकते हो। आपको सबसे पहले जर्नल इंफॉर्मेशन डालनी है जिसमें पर्सनल डिटेल होगा, और फिर एजुकेशन, फिर एडिशनल फील्ड, फिर अपलोड करना है, फिर रिव्यू करना है, और फिर लास्ट में हमने सबमिशन करना है। सबसे पहले हमने पर्सनल डिटेल एंटर करनी है। आप देख सकते हो सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम एंटर करना है, अगर है तो लास्ट नेम एंटर करना है, और जेंडर आपने बताना है जो भी हो, मेल फीमेल। ये ध्यान देना जो एसटी का साइन होता है वो मैंडेटरी होगा। तो नेशनलिटी आपकी चूज़ कर लोगे, इंडियन हो या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर डेट ऑफ बर्थ आपने अपना सेलेक्ट कर लोगे। मैरिटल स्टेटस बता दोगे, मैरिड हो या अनमैरिड हो। फिर गार्डियन नेम डालना है तो वो भी डाल सकते हो। कंट्री कोड आपने डाल दोगे जो आपका है, नॉर्मली इंडिया का 91 रहता है। फिर एरिया सिटी कोड डालना है तो ये भी डाल सकते हो। फ़ोन नंबर एंटर कर दोगे, कंट्री कोड अपना एंटर कर दोगे।
फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहा होगा क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन करके समय एंट्री की थी। फिर एम्प्लॉय ऑफ एच ई डी बिहार, अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयर हो एच ई डी बिहार के तो यस कर दोगे, नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। अगर आप यस करते हो तो आपको उसको जानकारी देनी होगी, जैसे ईयर ऑफ सर्विस और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन क्या था ये बताना होगा, और नेचर ऑफ सर्विस क्या थी ये भी बताना होगा। नो कर देना अगर आप नहीं हो। सो फिर आपने एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर एम्प्लॉय हो तो यस करके, अगर नहीं हो तो नो कर दो, तो फादर ने एंटर कर देनी। फिर पैन, पासपोर्ट, डीएल, वोटर आईडी कार्ड है उनमें से किसी एक का आपने एंट्री कर देनी। फिर इसके बाद आपने मदर नेम एंटर करना है, रिलीजन्स आपने चूज़ कर लेना, हिंदी मुस्लिम जो भी हो वो चूज़ कर लोगे। फिर आपका आ जाता है एड्रेस फॉर कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना जो कोरस्पॉन्डिंग का है, एड्रेस टू डाल देना, सिटी डाल देना, और स्टेट आपने चूज़ कर लेना कोरस्पॉन्डिंग का जो भी है। फिर आपने उसका पिन कोड एंटर करोगे और कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है जी हाँ की लिए। फिर आपने अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट सेम है तो आप चेक बॉक्स को क्लिक कर दोगे तो कोरस्पॉन्डिंग का जो भी एड्रेस आपने फिल किया था वो परमानेंट में सेव हो जाएगा, ऑटोमेटिक किल हो जाएगी। फिर इसके बाद सेव पे बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप एजुकेशन के टैब पे क्लिक कर देना। फिर आपको यहाँ पे देख रहा होगा आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन सबसे पहले एंटर करना है। यहाँ पे आपने एग्जामिनेशन जो सेकेंडरी है उसका नेम ऑफ द बोर्ड बताना है, सब्जेक्ट बताना है, और रिजल्ट टाइप क्या था, परसेंटेज वो बताना, और ग्रेड और परसेंटेज क्या थी वो बताओगे, ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो बताओगे, और स्कूल क्या था वो बताओगे। फिर इसी तरह सीनियर सेकेंडरी का आपने बताना है। फिर क्वालिफिकेशन पैटर्न आपने चूज़ करने हैं, इसमें अगर इंडिविजुअल डिग्री थी वो बताओगे, इंटीग्रेटेड मास्टर है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी जानकारी दे दोगे। फिर आपने स्ट्रीम चूज़ कर लेना जो भी था, जैसे फैकल्टी ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिकल, वेटनरी साइंस था, या फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज, ह्यूमैनिटी, आर्ट्स, सोशल साइंस, लाइब्रेरी, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट या अदर डिसिप्लिन था, जो भी था आप चूज़ कर लोगे। फिर बैचलर डिग्री के बारे में सबसे पहले बताना आपने। फिर नेम ऑफ द डिग्री जो भी आप मिली थी वो बताओगे, सब्जेक्ट क्या था वो बताओगे, रिजल्ट टाइप क्या आया था, परसेंटेज और कितना स्कोर किया था आपने ये बताओगे, ईयर ऑफ आप बताओगे जब पास हुआ था, और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम एंटर करोगे। इसी तरह मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट का एंटर करोगे। फिर बैचलर ऑफ डिग्री 2 अगर है तो वो कर लोगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर दोगे, अगर नहीं किया तो नो पे क्लिक कर दोगे। तो ये फील्डें हाइड हो जाएगी, ये देख सकते हैं। अगर यस किया हुआ है तो इन पे यस पे क्लिक करके आप डिटेलें एंटर कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा रहा आर यू अप्लाइंग फॉर द एज पर द एलिजिबिलिटी इंडिकेटेड अंडर क्राइटेरिया बी एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द प्रोफेसर इन द यूजीसी रेगुलेशन 18 जुलाई 2018, अगर है तो आप यस कर दोगे, नहीं तो नो। फिर आपने अपने बारे में बताना है, कैंडिडली इंडिकेट द 100 वर्ड टू व्हाट मेक यू सूटेबल फॉर बीइंग कंसीडर्ड अंडर दिस सेक्शन, आपको जो सूटेबल करता है इस जॉब के लिए आप अपने बारे में यहाँ पे 100 वर्ड में बता सकते हो। फिर एमफिल की जानकारी दोगे, फिर क्या तो यस करते ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन एडमिशन बताओगे, ईयर ऑफ सबमिशन क्या डेट अवार्ड जो मिला था वो बताओगे, दस थीसिस और डिस्कशन टाइटल आपने बताओगे, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम बताओगे, और ओवरऑल परसेंटेज क्या थी ये बताओगे। नहीं किया हुआ है एमफिल तो नो पे क्लिक कर दोगे। इसी तरह पीएचडी किया हुआ था यस पे क्लिक करके उसकी जानकारी दोगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देगी। फिर CCCMA आपने बताना है, नेम ऑफ द डिग्री और सर्टिफिकेशन बताना है, डेट ऑफ अवार्ड बताना है, डिटेल बतानी है, और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम और ओवरऑल परसेंटेज रहती है वो बताओगे। फिर वेदर क्वालिफाई UGC CSIR नेट सेट गेट, अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ तो आपने उसके बारे में बताना कि आपने क्या क्वालिफाई किया, नेट विथ GRF, नेट नॉन, या PhD फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी, जो भी क्या है आप बताओगे। सब्जेक्ट चूज कर लोगे, वेदर क्वालिफाई UGC CSIR नेट सेट गेट कैटेगरी आपने बता देंगे। फिर आप सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर आपने एंटर कर सकते हैं। फिर आपने सेव पे क्लिक कर दोगे। फिर आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो वो भी बता सकते हैं, जैसे नेम ऑफ द डिग्री क्या थी, मेन सब्जेक्ट आप बताओगे, ग्रेड और मार्क क्या था आपका, परसेंटेज में आया था या ग्रेड मार्क में आया था, परसेंटेज आप बता दोगे, डेट बता दोगे। फिर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नेम बता दोगे, स्टेट जहाँ से किया वो बताओगे, कंट्री जहाँ से किया वो बताओगे। एक्शन करके सेव कर दोगे, ऐड करोगे तो मल्टीपल ओपन की हो जाएगा, उस पर भी कर सकते हो। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर दे। इसके बाद फ्रेंड आप एडिशनल फील्ड पे आ जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका
ये सब शो कर रहा होगा। यहाँ पे हमें इसको एडिट पे क्लिक कर देते हैं फॉर एंट्री के लिए। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप ये देख सकते हो एडिशनल ट्वीट। हमने प्रेफरेंस देना, अपना प्रेफर करना है यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्रेफर। यहाँ पे आपने जो भी सेलेक्ट करना वो सेलेक्ट कर लोगे। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 10 आपने सेलेक्ट करना अपने को। फिर आपने पूछ रहा है ना, फिर आपसे पूछ रहा है वेदर डोमिसाइली ऑफ बिहार की। अगर आपकी डोमिसाइली बिहार की है तो आप यस कर लोगे, अगर नहीं है तो नो कर लोगे। अगर यह है तो आपने उसकी जानकारी देनी है, आपका डोमिसाइली और सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना। फिर आप पूछ रहे कि वेदर ग्रैंडसन ग्रेज डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ बिहार, अगर आपका है तो यस कर लोगे, नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड आप अपलोड टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लीज़ अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। ये जो जेपीजी, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए और साइज इसका 20 से 100 केबी के बीच ही होना चाहिए। पहले आप फोटो अपलोड करोगे, फिर सिग्नेचर अपलोड करोगे, फिर आपने क्लास 10 या 12 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसमें आपका डीओवी मेंशन हो। और ये पीडीएफ या जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी फॉर्मेट में हो सकता है और 20 से 500 केबी के बीच होना चाहिए। फिर आपने एडिशनल अपलोड करना है, ये ध्यान देना ये भी जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकता है। और मिनिमम साइज 100 केबी का होना चाहिए और मैक्सिमम 500 केबी का एक्सेप्ट किया जाएगा। सबसे पहले आपसे नोटराइज एफिडेविट अफर्मिंग द करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट फर्निश का मांग रहा है। फिर क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड करना है, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12, डोमिसाइली रेजिडेंट सर्टिफिकेट ये अपलोड करना मैंडेटरी तभी है जब आपने डोमिसाइली सेलेक्ट किया था रेजिडेंट ऑफ बिहार के हो तभी। फिर आपने सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग द एप्लीकेंट ऑफ द ग्रैंड्स एंड ग्रैंड डॉटर या फ्रीडम फाइटर इशूड अंडर द सील एंड सिग्नेचर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ द कंसर्न होम डिस्ट्रिक्ट का अगर है तो आप अपलोड कर दीजिए। फिर आपसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन का अपलोड करना है, ये भी ध्यान देना ये पीडीएफ, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट में होगा और मैक्सिमम 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले बैचलर मार्कशीट अपने अपलोड करोगे सेलेक्ट करके, फिर बैचलर डिग्री आपने अपलोड कर लोगे, मास्टर मार्कशीट अपने अपलोड करनी है, मास्टर की डिग्री आपने अपलोड करनी है। फिर मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 2 अगर आप किया है तो वो आपने अपलोड कर लेनी। फिर आपने अपलोड करना है एनएटी जो आपने सेलेक्ट किया होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो आप चूज़ करके अपलोड करके प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे अभी तक जो भी आपने एडिट डिटेल एंटर की थी वो सब कुछ शो कर रहा होगा। आप ये देख सकते हो पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की डिपार्टमेंट एचडी बिहार और आपका पर्सनल डिटेल शो कर रहा होगा। अगर आपने गलत दिख रहा है, कुछ गलत है तो आप एडिट डिटेल करके आप दोबारा चेंज भी कर सकते हो। इसी तरह आप एजुकेशन डिटेल भी चेंज कर सकते हो। एक बार वी वेरीफाई और रीचेक जरूर कर लेना। इसको स्क्रॉल नीचे करना, फिर यहाँ पे आई एग्री टू द अबाउट टर्म पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड आप सबमिशन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर रखी थी वो आप सेलेक्ट कर लोगे दोबारा यहाँ पे क्लिक करके। मैंने अनरिजर्व के थ्रू सेलेक्ट की थी तो मुझे अनरिजर्व शो कर, फिर प्रोसीड फॉर सबमिशन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप सबमिट एप्लीकेशन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेंट नेम, पोस्ट, डिपार्टमेंट जो भी अभी आपने एंटर किया था वो सब कुछ शो कर रहा होगा। फिर एक चीज़ ध्यान देना, नो चेंज और मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड इन द एप्लीकेशन फॉर आफ्टर फाइनल सबमिशन के बाद आप इसमें कोई भी एडिट या चेंज नहीं कर सकते, तो ये ध्यान देना। फिर सबमिट माई फॉर्म पे क्लिक करते हैं। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आपका सबमिशन सक्सेसफुली हो गया। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिट एंड द कंफर्मेशन ईमेल हैज़ बीन सेंड। आपका जो कंफर्मेशन ईमेल है वो भी आपको ईमेल कर दिया गया होगा, तो वही आप एक बार चेक जरूर कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है आपका फॉर्म नंबर, पोस्ट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर, पेमेंट और सबमिशन स्टेटस आप देख सकते हो पेड और सबमिटेड है। ऑप्शन अगर आपने अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है या प्रिंट करना है तो वो भी कर सकते हो, अगर प्रिंट एचटीएमएल करना है तो वो भी कर सकते हो। आप भी देख सकते हो एप्लीकेशन स्टेटस अवेटिंग है स्क्रीनिंग में। इस तरह ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में मैंने बताया कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।